हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 का जितना भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे हल करने वाले हैं, वो भी एकदम रापचिक तरीके से। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं और कंसेप्ट के साथ समझते हैं। और वीडियो देखने के बाद आपको जैसा भी लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, एकदम हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम आपके कमेंट को बारी बारी से पढ़ेंगे और आपका उत्तर देने का भी कोशिश करेंगे। तो चलिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम करते हैं हल। यहाँ पे देखिएगा तो दो समीकरण दिया हुआ है। दोनों समीकरण को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x-3y इक्वल टू 4। सबसे पहले हम हल करते हैं इसे प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि ये आपको पहले से भी मालूम है, ठीक है। तो आते हैं समीकरण, इसको लेंगे 1, इसको लेंगे 2। आते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, दोनों विधि से बनाएंगे। चलिए, तो प्रतिस्थापन में क्या होता है जी, एक को लेते हैं और एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो लेते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक से यहाँ पे समीकरण एक कितना है, कितना जी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ से एक्स का मान निकालिएगा तो यहाँ पे 5, वाई प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये आपका हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका समीकरण 3। चलिए अब लेते हैं समीकरण 2 से, चलते हैं और एक्स का मान वहाँ पे लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे जी, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में एक्स के मान को रखने पर, एक्स के मान को रखने पर समीकरण 2 में क्या करना है जी, ये जो x का मान आ गया है वही रखना है। तो समीकरण 2 है कितना, पहले उसको लिख लीजिए, 2x-3y इक्वल टू 4। चलिए, तो यहाँ पे 2, x का मान कितना है 5 माइनस वाई, कहाँ से, हम यहाँ से लिए हैं। यहाँ पे 3y माइनस में है तो इसको गन दीजिए। इसको गुणा कीजिएगा, 2 में 5 से गुणा कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। फिर 2 में y से गुणा कीजिएगा तो 2y हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 3y चलिएगा, यहाँ पे आपका इतना हो गया, कितना जी 4। यहाँ पे 10 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब माइनस में 2y या माइनस में 3y, माइनस में आपका 5y हो जाएगा। यहाँ पे 4, ये कितना है जी, प्लस में था इधर आ गया तो माइनस में हो गया, यानी -5y का वैल्यू -6। y का वैल्यू निकालेंगे तो -6 बटा -5, यानी माइनस माइनस कट के 6 बटा 5 आ गया। अब इसी मान को क्या रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो रखते हैं y के मान को, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में, 3 यहाँ पे होगा, 3 में रखने पर, चलिए यहाँ पे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है कितना जी, x इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो यहाँ पे x और 5, y का मान कितना है जी 6 बटा 5। एलसीएम लीजिएगा 5 हो जाएगा, कुछ नहीं तो एक भाग दीजिएगा तो 5 भाग तो कटेगा, 5 में 5 से गुना कीजिए 25 हो जाएगा। यहाँ पे 6, 25 में 6 हो गया 19 बटा 5। अतः आप यहाँ पे देख सकते हैं x का वैल्यू कितना है जी 19 बटा 5, और y का वैल्यू कितना आ गया है जी, y का वैल्यू आपका यहाँ पे देखिएगा तो 6 बटा 5। यही आपका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इसे, अब बनाते हैं विलोपन विधि से। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में देखिए क्या होता है, हम x के चाहे y को हम क्या करते हैं, सेम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2x है तो इसमें 2x कैसे होगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे। तो लिखते हैं समीकरण एक में, समीकरण एक में 2 से गुणा करके, क्या जी, समीकरण एक में 2 से गुणा करके
करके समीकरण समीकरण दो में से घटाने पर क्या होगा जी? समीकरण एक में दो से गुणा करके हम समीकरण दो में से घटाएंगे। तो यहाँ पहले समीकरण दो यहाँ पे लिख लेते हैं। इतना समीकरण एक में दो से गुणा कीजिएगा तो एक्स में दो से होगा तो 2x, प्लस है तो प्लस, 2y में इतना 5 दूना 10। इसको घटाना है तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। इससे में सेम क्या कट गया। यहाँ पे माइनस में 3y या माइनस में 2y, माइनस में 5y हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 6 घटेगा, माइनस में 6 बटा माइनस में 5, माइनस माइनस खत्म। y का वैल्यू आपका कितना है? 6/5। ठीक है, अभी इसी y के मान को हम किस में रखेंगे जी? इसी y के मान को हम समीकरण एक में रख देंगे। तो y के मान को समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, समीकरण एक है कितना जी? x प्लस वाई इक्वल टू 5। एक्स वाई का वैल्यू कितना है? 6/5 इक्वल टू 5। यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए तो 5, ये 6/5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 5 हो जाएगा, ये 5 25 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस 6, 25 में 6 हो गया 19/5। यहाँ से भी आपका x का मान कितना आ गया जी? x का मान आ गया 19/5 और y का वैल्यू हो गया आपका 6/5। ये दोनों इसका क्या हुआ जी? आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नंबर 1 का दूसरा बोला है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक अधिक उपयुक्त है? ठीक है, बोला है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम हल किससे करेंगे आपको मालूम है। सबसे पहले इसको समीकरण मान लीजिए, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम हल करते हैं विलोपन विधि से। क्या जी? विलोपन विधि से, विलोपन विधि से क्या होता है आपको मालूम है। एक्स वाला चाहे वाई वाले को हम क्या करते हैं? सेम करते हैं। क्या करते हैं जी? सेम करते हैं, उसके बाद से घटा देते हैं या चाहे जोड़ देते हैं। अगर देखिए इसको हम मानेंगे समीकरण एक, क्या जी? इसको मान लीजिए समीकरण एक, इसको मान लीजिए समीकरण दो। देखिएगा तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है। कितना जी? तो अगर हम दोनों को छौ कर लें, यानी समीकरण एक में 2 से गुना कर दे या समीकरण दो में 3 से गुना कर दे, तो ये x वाला क्या होगा? बराबर। तो लिखते हैं समीकरण एक में 2 से तथा समीकरण समीकरण दो में 3 से गुणा करके घटाने पर, क्या जी? घटाने पर समीकरण एक में कितना से गुणा करना है? 2 से। या समीकरण दो में 3 से गुणा करके क्या करना है? घटाना है। समीकरण एक में 2 से गुणा कीजिए, 3x है तो 2 से गुणा होगा, 3 दूना 6 x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 4 में 2 से गुणा 4 दूना 8y हो जाएगा, यहाँ पे 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे समीकरण दो में किससे गुणा करना है? 3 से। 2x में 3 से गुणा होगा तो 6x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 2y है, 3 से गुना होगा 3 दूना 6y हो जाएगा, यहाँ पे 3 से गुना होगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा। क्या करना है? घटाना है। तो घटाने पे क्या होता है? आपका साइन चेंज होता है, आपको मालूम है ना। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। 6x में 6x गया खत्म, 0 हो गया। यहाँ पे 8y, यहाँ पे 6y, 8 6 14y हो जाएगा। यहाँ पे 20 में 6 हो गया 14, y का वैल्यू यहाँ से 14/14, यानी आपका कितना आ गया जी? 1 आ गया। इसका मतलब आप यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो गया जी? 1 हो गया। अब इसी y के मान को किस में रखेंगे? समीकरण एक में चाहे दो में। तो लिखते हैं यहाँ पे y के मान को समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर क्या हो जाएगा? समीकरण एक आपका पहले है कितना जी? 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इतना ही है ना।
3x तो 3x, यहाँ पे 4 गुणे y का वैल्यू 1, यहाँ पे 10, 3x, यहाँ पे 4 एकम 4 हो जाएगा इक्वल टू 10, 3x इक्वल टू 10, ये 4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया। यहाँ पे देखिएगा तो 3x इक्वल टू 6 हो जाएगा, x का वैल्यू 6/3 यानी 2 मत में कट जाएगा, x का वैल्यू आपका आ गया 2। अतः अतः यहाँ पे लिख देंगे अतः x इक्वल टू हो जाएगा 2, y इक्वल टू 1, यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। अब ये तो हो गया विलोपन विधि से। अब किससे हल करना है जी, अब हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो इसको थोड़ा अलग कहते हैं कि आपको समझ में आएगा कि ये अलग विधि है। अब आते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है आपको मालूम है ना, समीकरण 1 को लेके चलते हैं, यहाँ से x का मान निकालते हैं, जो x का मान आता है समीकरण 2 में रख देते हैं। तो आते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पे देखिए समीकरण 1 है कितना जी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x यहाँ पे 10, ये 4y प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा। x के मान को यहाँ पे देखिएगा 10 माइनस 4y, ये बटा में 3 होगा क्योंकि इधर गुणा में था। इसको मान लीजिए आप समीकरण 3। अब इसी x के मान को हम रखेंगे समीकरण 2 में, तो लिखते हैं x के मान को समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा जी, समीकरण 2 है कितना जी, 2x माइनस में 2y इक्वल टू 2। ठीक है, यही है ना। 2 x का मान कितना है जी, 10 माइनस 4y बटा में 3 माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे अब ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे कोई कटने वाला नहीं है तो गुणा कर लीजिए, 10 में 2 से गुणा होगा तो 20 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8y हो जाएगा बटा में 3, यहाँ पे माइनस में 2y इक्वल टू 2। एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, इसको भाग दीजिएगा, एक मार्क्स में कटेगा तो उतना से ही गुणा हो जाएगा। यहाँ माइनस तो माइनस कुछ नहीं है तो एक भाग दीजिएगा, 3 मार्क्स में कटेगा, 3 में 2 से गुणा कीजिए 6y हो जाएगा, यहाँ पे 2, 20 है तो 20, यहाँ पे माइनस में 8y या माइनस में 6y, माइनस में 14y हो जाएगा बाटा में 3 है, 3 चलने दीजिए 2, यहाँ पे अब तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे तो इधर गुणा होगा तो 20 माइनस 14y हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूना 6। ठीक है, यहाँ पे ये 6 इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो गया, और 14 माइनस में था उधर गया तो प्लस में 14, ये इधर आएगा तो भाग में लग जाएगा, यानी 14 एकम 14, इसलिए आपका y का मान कितना आ गया जी, 1 आ गया। अब इसी y के मान को हम रखेंगे समीकरण 3 में, तो यहाँ पे लिखते हैं y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है कितना जी, यहाँ पे देखिएगा तो आपको दिखेगा x इक्वल टू 10 माइनस 4y बटा में 3, तो ये यहीं पे रखेंगे कितना है जी, x इक्वल टू 10 माइनस में 4y का वैल्यू 1 बटा में 3, तो 10 4 एकम 4 बटा में 3, 10 में 4 गया 6 बटा 3 यानी 2, x का वैल्यू आपका आ गया 2 और y का वैल्यू आपका आया 1। चलिए, तो यही से क्या हुआ जी, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 1 का बोला है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, बोला है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x इक्वल टू 2y प्लस में 7। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है आपको मालूम है, x और y का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेंगे समीकरण 1 3x माइनस में 5y, यहाँ पे देखिए 4 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे 9x, यहाँ पे 2y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 7। ठीक है, इसको मानिए समीकरण 1, इसको मानिए समीकरण 2। ठीक है, अब
करते हैं विलोपन विधि से हल। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि। विलोपन में मालूम है ना, विलुप्त करते हैं। क्या करते हैं जी, एक्स को चाहे वाई को आप विलुप्त कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा 9x है, यहाँ पे 3x है। अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये भी हो जाएगा 9x। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, समीकरण एक में, समीकरण एक में 3 से गुणा करके, समीकरण एक में 3 से गुणा करके करके समीकरण दो में से घटाने पर, समीकरण दो में से घटाने पर, ठीक है। क्या करना है, समीकरण एक में 3 से गुना कीजिए, दो में से घटा दीजिए। तो पहले दो वाला लिख लेते हैं, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अभी यहाँ पे 3 से गुना, 3x में 3 से गुना होगा तो 9x हो जाएगा। माइनस है तो माइनस 3 से गुना कीजिएगा तो 15y हो जाएगा। यहाँ पे 4 में 3 से कीजिएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब घटाना है तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। 9x में से 9x गया तो ये तो कट गया। यहाँ पे 2x, सॉरी 2y माइनस में, यहाँ 15y प्लस में, तो 15 में से 2 गया 13y हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो 12 बड़ा है तो 12 में से 7 गया 5 आ जाएगा माइनस में, ठीक है। y का वैल्यू आपका कितना आ गया जी, -5/13 आ गया। अब इसी y के मान को हम समीकरण एक में चाहे दो में रखेंगे तो मान आपका x का आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं y के मान को समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर क्या हो जाएगा जी, समीकरण एक आपका है कितना जी, 3x माइनस में 5y इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पे 3x माइनस 5 गुणे y का वैल्यू 5/13, ठीक है, इक्वल टू 4। यहाँ पे आप देखिएगा तो 3x तो 3x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 25/13 इक्वल टू 4। यहाँ पे 3x यहाँ पे हो जाएगा 4, या 25/13 क्या है जी, प्लस में इधर का गया तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3x एलसीएम लीजिएगा, कुछ नहीं तो 1 और 13 का एलसीएम हो जाएगा 13, भाग दीजिएगा 13 मार्क्स में कटेगा, 13 में 4 से गुना कीजिए, 13 चौका 52 हो जाएगा, माइनस तो माइनस, यहाँ 25 है तो 25। 3x यहाँ पे 2 में से 5 जाएगा नहीं तो 12 में से 5 गया 7, और 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से 2 गया 2/13। ये देखिएगा तो कटेगा नहीं। यहाँ पे 27/13, 3 इधर गुना में है इधर आएगा तो भाग में, 3 एकम 3 9 3 27। आपका x का मान कितना आ गया जी, 9/13। तो यहाँ से आपने क्या देख लिया जी, यहाँ पे x का मान आ गया 9/13 और y का वैल्यू आपका कितना आ गया जी, -5/13। यही इसका क्या हुआ जी, आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। चलिए कलम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे इतना हो गया। चलिए अब आते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे देखिएगा तो प्रतिस्थापन विधि में समीकरण एक में से किसका मान निकालते हैं, x का मान निकालते हैं, तो वही लिखते हैं समीकरण एक से, किससे जी, समीकरण एक से। समीकरण एक आपका है कितना जी, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। 3x का वैल्यू यहाँ पे 5y माइनस में था, इधर का गया तो प्लस में हो गया, प्लस में 4। यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो 5y प्लस 4, ये हो जाएगा बटा में 3। अभी इसी x के मान को रखेंगे हम समीकरण दो में, तो लिखते हैं x के मान को समीकरण दो में रखने पर समीकरण दो आपका है कितना जी, 9x माइनस में 2y इक्वल टू 7। 9 x का मान कितना है जी, 5y प्लस में 4 बटा में 3, और यहाँ पे माइनस में 2y इक्वल टू 7। यहाँ पे देखिएगा तो कट जाएगा,
तीन एकम तीन और 9, 3 3 का 9, 3 में 5 से गुना कीजिए, 5 3 15 वाई हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 3 में 4 से गुना होगा तो 12, यहाँ पे माइनस में 2 वाई इक्वल टू 7। 15 वाई में से 2 वाई गया तो 13 वाई हो जाएगा। यहाँ पे 7 आई 12 प्लस में था, इधर का गया तो माइनस में हो गया। 13 वाई इक्वल टू 7 में से 12 तो जाएगा नहीं, तो 12 में से 5 7 गया 5, लेकिन 12 के पहले कौन सा है ना माइनस, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू आपका आ गया माइनस में 5 आई 13, गुणा में था इधर का गया तो भाग में। ये क्या होगा जी आपका y का मान आ गया। अब इसी y के मान को रखेंगे हम समीकरण, इसको मानिए समीकरण अब 3, ठीक है। तो लिखते हैं y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा जी। समीकरण 3 आपका है कितना जी, 5y प्लस में 4 बटा में 3, तो यहाँ पे 5 गुणे y का वैल्यू कितना है जी, -5 बटा 13 है, यहाँ पे प्लस में 4 बटा में 3, इतना ही चल रहा है ना। इसको आप जोड़ लीजिए, 5 25 हो जाएगा, माइनस में 25 बटा 13, यहाँ पे प्लस में 4 बटा में 3। इसको आप साइड में ऐसे की जोड़िएगा, तो चलिए हम साइड में जोड़ कर दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे कितना है जी, यहाँ पे देखिएगा तो माइनस में 25 बटा 13 प्लस 4, कुछ नहीं है तो 1 है, 13 हो जाएगा एलसीएम माइनस में 25, और यहाँ पे बाटा में भाग दीजिएगा, 13 में 4 से गुना कीजिए 52 हो जाएगा। घटाइएगा तो 2 में से 5 नहीं जाएगा तो 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, 27 बटा 13 बाटा में कितना चल गया जी, 3 चलिएगा है, 3 बटा 1, यहाँ पे 27 बटा 13, यहाँ पे 1 और 3 नीचे, 3 1 3 9 3 27, यानी यहाँ पे 9 बटा 13 आपका आ जाएगा। तो वैसे ही इसका मान कितना हो जाएगी जी आपका, इसको सीधा आप लिख दीजिएगा 9 बटा 13, ठीक है। आपको मालूम है कैसे हल करना है, तो अतः हम लिख सकते हैं x का मान कितना आ गया जी 9 बटा 13, y का आपका वैल्यू कितना आ गया -5 बटा 13। तो यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नंबर 1 का चौथा बोला है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। बोला है x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 इक्वल टू माइनस में 1 और x माइनस वाई बटा 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखिएगा 2 और 3 बाटा में चले तो बाटा में नहीं गएगा तो अच्छे से बनेगा, ठीक है। इसलिए हमको 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है जी 6 होता है, तो 6 से गुना कीजिए, इसमें आप 3 से गुना करके इसको हटा सकते हैं। 6 में इससे गुना होगा तो यहाँ पे देखिएगा x बटा में 2 चल रहा था, इसमें 6 से गुना 3 मार्क कर जाएगा, यानी 3x आ जाएगा। तो यहाँ पे हल करते हैं, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा। वैसे यहाँ पे कीजिएगा तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 y हो जाएगा। यहाँ पे -1 में 6 से गुना होगा तो -6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 में 1 से कीजिएगा तो 3x हो जाएगा। यहाँ पे इससे कीजिएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस में y बचेगा, यहाँ पे 3 3 का 9 हो जाएगा। समझ में आया। इसको मानिए समीकरण 1, इसको मानिए समीकरण 2। और आपको दिक्कत होगा तो साइड में जाके एकदम आराम से इसको गुणा करके देख सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं विलोपन विधि से, इसको हम करते हैं हल। लिखते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से तो हम क्या चाहिए जी, एक्स वाला चाहे वाई वाला सेम चाहिए। तो आप देखिएगा दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ पे हम घटाते हैं, समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 को ऊपर लिख लेते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, यहाँ पे 3x प्लस में 4y इक्वल टू माइनस में 6। तो घटाएंगे तो क्या होगा जी, साइन चेंज होगा, आपको पहले से ही मालूम है। तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, 3x में 3x किया खत्म, यहाँ पे माइनस में y, यहाँ पे 4 को माइनस में y, तो यहाँ पे माइनस में 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 6 15 हो जाएगा। y का वैल्यू 15 बटा -5, तो 5 × 5 5 15, यहाँ पे y का वैल्यू आपका माइनस का वो नीचे नहीं खाता है तो ऊपर चल जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। अब इसी y के मान को हम रखेंगे समीकरण 1 में,
तो लिखते हैं y के मान को समीकरण एक में रखने पर क्या होगा जी। समीकरण एक आपका है कितना जी, 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस में 6, 3x प्लस 4 गुणे y का वैल्यू माइनस में 3, यहाँ पे माइनस में 6, 3x यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12, यहाँ पे माइनस में 6, 3x यहाँ 12 माइनस में था उधर गया तो प्लस में हो गया, यहाँ पे 6, 3x 12 में से 6 हो गया 6, x का वैल्यू 6/3 यानी 2 मत में खत्म। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 2। अतः हम लिख सकते हैं अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस में 3। यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। ये तो हो गया विलोपन विधि से। अब किससे हल करना है जी, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए अब दूसरा कलम से हम लिखना शुरू करते हैं। अब आते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से क्या होता है जी, प्रतिस्थापन में समीकरण एक को लेके चलते हैं, इसमें से x का मान निकालते हैं। तो लिखते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक है कितना जी, 3x प्लस 4y माइनस में 6, 3x ये माइनस में 6 देखिएगा 4y प्लस में था, इधर आ गए तो माइनस में 4y हो जाएगा, x इधर माइनस 6 माइनस 4y, ये 3 क्या हो जाएगी जी, बटा में आ जाएगा। इसको आप मान लीजिए समीकरण 3, समीकरण 3। अभी इसी x के मान को हम रखेंगे समीकरण 2 में। तो लिखते हैं x के मान को समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा जी, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है कितना जी, 3x माइनस में y इक्वल टू 9, 3 गुणे x का मान कितना है जी, माइनस में 6 माइनस में 4y, 3 यहाँ पे माइनस में y इक्वल टू 9, 3 से 3 खत्म, माइनस 6 माइनस 4y माइनस y इक्वल टू 9। ये 6 देखिएगा तो माइनस में उधर गया तो प्लस में, यहाँ माइनस में 4y माइनस में 1y माइनस में 5y हो जाएगा। यहाँ पे 9 और 6 माइनस में था उधर आ गया तो प्लस में हो गया, माइनस में 5y, 9 6 15, y का वैल्यू आपका 15 बटा माइनस 5, 5 एकम 5 5 3 15। यहाँ पे y का मान कितना आ गया जी, माइनस में 3, क्योंकि ये माइनस का वो नीचे नहीं होता। ठीक है, y का वैल्यू आ गया। अब इसी y के मान को हम रखेंगे समीकरण 3 में। तो लिखते हैं यहाँ पे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 आपका है कितना जी, x इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4y, तो माइनस 4y का वैल्यू माइनस 3, यहाँ पे 3। तो यहाँ पे देखिएगा तो माइनस में 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3 12 बटा 3, यहाँ पे देखिएगा तो 12 में 6 हो गया 6 बटा 3 यानी 3 दूना 6। x का मान आपका कितना आ गया जी, 2। तो अतः हम लिख सकते हैं अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस में 3। यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बोला है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक नंबर बोला है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है, वह भिन्न क्या है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल। ठीक है, सबसे पहले हम भिन्न मान लेते हैं, भिन्न है क्या, माना कि भिन्न इक्वल टू हम क्या लेते हैं जी, x/y। अब ऊपर वाला क्या होता है आपको मालूम है, ये होता है हर, सॉरी ये होता है आपका अंश, ये नीचे वाला क्या होता है जी, हर होता है। ठीक है, तो वही बोला है कि अंश में एक जोड़ दें, यानी ऊपर वाले में एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें तो भिन्न कितना हो जाता है, एक में बदल जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रथम कथन से
प्रथम कथन से पहला कथन क्या है जी, भिन्न को x बटा वाई लिख लीजिए। अब क्या बोला है, अंश में एक जोड़ना है तो एक जोड़ दीजिए, हर में से एक घटाना है तो एक घटा दीजिए, भिन्न कितना हो जाता है, एक में बदल जाता है। ये हो गया आपका प्रथम कथन। इसको आप समीकरण में चेंज कर लीजिए, कोई कटने वाले नहीं है तो तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए, अगर इस पूरा में एक से गुणा होगा तो वही संख्या आ जाएगा, और फिर एक वाई माइनस एक में एक से गुणा होगा तो उतना ही आ जाएगा। ठीक है, इसको भेज दीजिए, ये y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक चलिएगा, हाई प्लस में था उधर गया तो ये भी माइनस में हो गया, यानी x माइनस वाई इक्वल टू -2। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कथन से। क्या जी, दूसरे कथन से, दूसरा कथन आपका क्या है, यहाँ पे देखिएगा तो बोला है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह कितना हो जाता है, 1/2, तो x बटा वाई होगा। अब बताइए हर कौन होता है, अंश ऊपर वाला हर नीचे वाला, तो हर में क्या जोड़ना है जी, एक जोड़ देना है, तो कितना हो जाता है 1/2। अब गुणा कीजिए तिरछा तिरछे, x में 2 से होगा तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे y प्लस 1 में 1 से गुणा होगा तो वही संख्या आ जाएगा। इसको देखिएगा 2x, यहाँ पे y प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो गया, यहाँ पे इतना। ठीक है, इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। अब देखिएगा दोनों तो, इसमें भी y है इसमें भी y है, यहाँ पे देखिएगा अगर समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं y क्या हो जाएगा जी, कट के खत्म हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए तो समीकरण 2 है कितना, पहले इसको लिख लीजिए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। समीकरण 1 है कितना जी, x माइनस वाई इक्वल टू -2, यही है ना। अब घटाना है तो साइन चेंज होगा, मालूम है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, यहाँ देखिए 2x में से एगो x गया तो x बचेगा, यहाँ पे माइनस में y है, यहाँ प्लस में y है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एगो आ दूगो 3 को, यहाँ से आपका x का मान कितना आ गया जी, 3। अब इसी x के मान को हम की तो समीकरण 1 में चाहे 2 में रख के हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं x के मान को, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या होगा जी, समीकरण 1 में रखेंगे तो एक है कितना, x माइनस वाई इक्वल टू -1। ठीक है, x का वैल्यू -3, यहाँ पे माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पे इतना। ठीक है, देखिएगा 3 तो 3, आई 2 किस में है जी, माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, आपका y इधर माइनस में था उधर गया तो प्लस में, 2 3 5, यहाँ से आपका y का वैल्यू कितना 5, x का वैल्यू इतना। तो अतः भिन्न इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, अतः भिन्न को कितना माने थे, x बटा वाई, यही माने थे ना, तो x का मान 3, y का वैल्यू 5, यही सब क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा बोला है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनका हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, बोला है 2 नंबर, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ठीक है, यहाँ से हम करते हैं हल। यहाँ पे देखिएगा तो नूरी किसी लड़की का नाम है और सोनू किसी लड़के का नाम है। ठीक है, तो हमको ये नूरी और सोनी का आयु दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं, मानेंगे, माना कि नूरी की आयु, नूरी की आयु इक्वल टू x तथा सोनू की आयु, सोनू की आयु, इसको क्या मान लें जी, y मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, y। अब आते हैं प्रथम कथन से, प्रथम कथन से पहला कथन आपका है क्या, देखिएगा तो क्या बोला है जी,
5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितना 3 गुनी हो जाती है। तो 5 वर्ष पूर्व कहने का मतलब ये 100 यहाँ आप देखिए, मान लीजिए आप कितने साल के हैं जी अभी, 15 साल के हैं। कितने साल के हैं जी, 15 साल के। कोई पूछेगा कि 5 वर्ष पूर्व आपकी आयु कितनी हो जाएगी, मतलब थी, तो इसमें से आप 5 घटाइएगा ना। वैसे यहाँ पे देखिएगा तो नूरी की आयु अभी कितना है, x, इसमें से 5 वर्ष पूर्व, यानी इसमें से क्या करना पड़ेगा, 5 घटाना पड़ेगा, इसमें से 5 घटाना पड़ेगा, तो अब 5 वर्ष पूर्व आएगा। कौन कितना गुना है जी, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कौन है, 3 गुना है। तो अगर हम 3 से इधर गुणा करते हैं तो क्या होगा जी, ये पहले से ही बड़ा है और ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन हम बराबर करना है ना, तो बराबर करने के लिए हम इधर गुणा करेंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ से सजा लीजिए, 3 में y से गुणा होगा तो 3y, यहाँ पे 5 3 15 हो जाएगा। इसको x, यहाँ पे 3y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 15 चलिएगा है, 5 इधर माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में हो गया। यहाँ से x माइनस 3y, यहाँ पे -10 हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, क्या जी, इसको समीकरण 1। अब आते हैं दूसरे कथन से। दूसरा कथन क्या है जी, देखिएगा, 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की आयु मान लीजिए अभी 1 से 10 वर्ष बाद 10 जुड़ जाएगा, इसमें सोनू की अब y है तो इसमें 10 वर्ष बाद यानी 10 जुड़ जाएगा। कौन दुगुना है जी, नूरी दुगुना है, तो हम इधर गुना करेंगे, क्योंकि इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो x प्लस 10, यहाँ पे 2 में y से गुणा होगा तो 2y, यहाँ पे 2 में 10 से गुणा होगा तो 10 दूना 20। सजा लीजिए, 2y प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में हो गया। यहाँ पे 20, 10 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। x माइनस 2y, 20 में से 10 गया 10। इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। अब देखिएगा तो दोनों में क्या है जी, x चल गया, इसमें भी x, इसमें से x। अगर एक में से 2 घटा ले तो क्या होगा जी, x कट जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या होगा जी, समीकरण 1 को पहले लिख लीजिए, x माइनस 3y इक्वल टू -10। 2 कितना है जी, x माइनस 2y इक्वल टू 10। घटाना है तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। x में से x गया खत्म। यहाँ पे माइनस में 3y प्लस में 2y, तो माइनस में y, माइनस में 10, माइनस में 10, माइनस में 20 हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, माइनस से माइनस खत्म, y का वैल्यू आ गया आपका 20। अभी इसी y के मान को हम की तो समीकरण 1 में रखेंगे, अच्छा है 2 में रख के हम x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 है कितना जी आपका, x माइनस 3y इक्वल टू -10, इतना ही है ना। x माइनस तो -3, अब y का वैल्यू 20, माइनस में x माइनस 30 दूना 60 हो जाएगा, यहाँ पे इतना। x का वैल्यू ये 60 माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में, ये वाला देखिएगा माइनस में 10 चला गया तो माइनस में 10। x का वैल्यू 60 में से 50, 60 में से 10 गया 50। अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः नूरी की आयु कितना हो जाएगा, नूरी की आयु क्या माने थे हम, x माने थे, x का वैल्यू कितना आया जी 50, तो नूरी की आयु 50, तथा सोनू की आयु को हम y माने थे, y का वैल्यू कितना आ गया जी आपका 20। यही इसका क्या हो गया जी, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर थोड़ा कम समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, एकदम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 का 3 बोला है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, 2 नंबर बोला है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का
9 गुना एक संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से हम करते हैं हल। ऐसे आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ पे हम पहले मान लेते हैं, माना कि इकाई अंक, क्या जी, इकाई अंक को मानते हैं हम x अंक, इकाई अंक x तथा दहाई अंक को मानते हैं y। ठीक है, क्या बोला है, कोई संख्या है जो 2 अंक वाला संख्या यानी इकाई और दहाई अंक वाला। जैसे यहाँ पे लेते हैं 45, तो ये क्या है जी, इसमें इकाई अंक ये हो जाएगा, दहाई अंक ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको तो वह संख्या कितना हो जाएगा जी, इसको हम 4 गुणे 10 + 5 लिख सकते हैं कि नहीं, अपने मन से बोलिए। क्योंकि 4 गुणे 10 ये 40 हो जाएगा, क्योंकि दहाई अंक है ये वाला इकाई अंक। जैसे यहाँ पे दिया कितना दिया है जी 65, तो 6 गुणे 10 + 5 लिख सकते हैं। वैसे ही वह संख्या ज्ञात करना है तो क्या करेंगे जी, तो संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, संख्या इक्वल टू दहाई अंक ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले इकाई अंक को लिख लेते हैं, उसके बाद से y गुणे 10। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको हम सीधा लिख सकते हैं x + 10y। ठीक है, लिख सकते हैं। आप देखिएगा, एक बार बोला है संख्या तो ज्ञात करना ही है और अंक पलटने वाला संख्या भी ज्ञात करना है, तो लिखते हैं अंक पलटने पर अगर अंक पलट दें तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई के पास, और दहाई अंक इकाई के पास, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं प्रथम कथन से। पहला कथन आपका है कितना जी, देखिएगा, तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9, यानी इकाई अंक और दहाई अंक दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा जी, 9 आएगा। ये तो आपका हो गया समीकरण 1। उसके बाद देखिएगा तो क्या बोला है, इस संख्या का 9 गुना, कौन सा जी, ये वाला आपका संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, दोनों आपस में क्या है जी, बराबर। यानी यहाँ पे लिखते हैं दूसरे कथन से इस संख्या का 9 गुना, यानी आपका जो ये संख्या है उसका 9 गुना, x + 10y का 9 गुना इक्वल टू यहाँ पे संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी पलटा हुआ संख्या कौन है, y + 10x, ये कितना गुना, 2 गुना। ये दोनों आपस में क्या है जी, बराबर। ये आपका हो गया कथन 2। तो इसको पहले गुणा करते हैं, 9 में 1 से होगा तो 9x, यहाँ पे 9 2 यहाँ 90y हो जाएगा, यहाँ पे 2y, और यहाँ पे 10 दूना 20x, यहाँ पे 9x, यहाँ पे 90y, इस सब को इधर भेज लीजिए। ठीक है, इधर क्या बच जाएगा, 0। अब 9x में से 20x गया तो माइनस में 11x आ जाएगा, और यहाँ पे 90y में से 2y गया तो 88y आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ 0। इसमें देखिएगा तो 11 आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो 11 -11 कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा कितना जी, यहाँ पे इतना, माइनस कॉमन करते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिएगा, ये -11 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में। अब आपको मालूम है किसी भी संख्या में 0 से भाग दीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा। ये आपका हो गया समीकरण 2। कोई दिक्कत। अब समीकरण क्या करते हैं जी, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाला x वाला दोनों क्या है जी, कॉमन है। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। कोई दिक्कत। समीकरण 1 है कितना जी, x + y = 9, और यहाँ पे समीकरण 2 कितना है जी, इक्वल टू 0। घटाइएगा तो आपको मालूम है साइन चेंज होता है ना, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। ठीक है, x में से x गया खत्म, यहाँ पे y, यहाँ पे प्लस में 8 गो y, 8 गो एगो 9 गो y, यहाँ पे 9, y का वैल्यू
9/9 यानी 1 मार्क्स में कट जाएगा आपका। यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया जी, 1 आ गया। अभी इसी y के मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखते हैं y के मान को समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, एक है कितना जी, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई का वैल्यू 1, यहाँ पे 9, x 9 आई प्लस में 1 इधर जाएगा तो माइनस में यानी 8 हो जाएगा। x का वैल्यू आपका कितना हो गया जी, 8, और y का वैल्यू 1। हमको वह संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, संख्या इक्वल टू देखिए कितना लिए थे, x प्लस 10y। तो x का मान x प्लस 10y पर लिख देते हैं। x का मान आपका कितना है जी, 8 प्लस 10 गुणे y का वैल्यू कितना है, 1। तो 8 और 10 से कम 10 यानी 8 10 18, वह संख्या कितना हो जाएगा जी, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा बोला है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो यहाँ पे अब हम करते हैं हल। यहाँ पे देखिएगा तो 50 का और 100 का नोट उसको मिला। तो हमको ये नहीं पता कि यह बताया गया है कि 50 का नोट कितना और 100 का नोट है कितना, यही हमको क्या करना है जी, ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना कि यहाँ की माना की लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे माना कि यहाँ पे लिख लीजिएगा 50 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 50 रुपये नोटों की संख्या कितना, x मान लेते हैं, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या इक्वल टू y मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं प्रथम कथन से, यहाँ पे लिखते हैं प्रथम कथन से। पहला कथन देखिए क्या बोला है जी, उसने खजांची से 50 और 100 रुपये के नोट निकालने के लिए कहा। कुल नोटों की संख्या कितना है जी, 25। ठीक है, यानी मान लीजिए कितना है जी, 50 का नोट उसको x चाहिए और 100 का नोट उसको y चाहिए। तो कुल कितना पैसा हो जाएगा जी, 2000। ठीक है, 50 का नोट कितना चाहिए ये हमको नहीं मालूम, तो x लिए हैं, और 100 का नोट कितना है तो हमको y लिए हैं। कुल रुपया कितना है जी, 100 सॉरी 2000। यहाँ से देखिएगा तो 50 इसमें से कॉमन कर लीजिए, x यहाँ पे 2y, यहाँ पे 2000। देखिएगा तो 50 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे 2000 बटा में 50, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 1 0 तो 1 0। चलिए यहाँ पे हो गया 40। यहाँ से अब हम x प्लस 2y का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 40। ठीक है, इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, क्या जी, समीकरण 1 हो गया। अब आते हैं दूसरे कथन से। दूसरे कथन से दूसरा कथन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा तो दूसरा कथन में क्या बोला है, कुल नोटों की संख्या कितना, 25, यानी 50 के नोटों की संख्या और 100 के नोटों की संख्या कितना, 25। ठीक, इसको हम ले लेंगे समीकरण 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिएगा तो x वाला दोनों क्या है जी, कॉमन है, मतलब समीकरण 1 में से हम 2 को घटाएंगे तो x क्या हो जाएगी, कट जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 कितना है जी, x प्लस 2y इक्वल टू 40। समीकरण 2 कितना है जी, x प्लस वाई इक्वल टू 25। ठीक है, घटाइएगा तो माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे ये खत्म, यहाँ पे 2y में से 1 y गया तो y, और 40 में से 25 गया तो 15, यानी यहाँ पे आपका कितना आ गया जी, y का वैल्यू 25 सॉरी 15। इसी y के मान को हम रखेंगे समीकरण 2 में। तो लिखते हैं y के मान को
y के मान को समीकरण y के मान को समीकरण दो में रखने पर y के मान को समीकरण 2 में रखें। समीकरण 2 है कितना जी, x प्लस वाई इक्वल टू 25। यहाँ पे x y का वैल्यू 15, यहाँ पे हो जाएगा आपका 25। तो यहाँ पे 25, ये देखिएगा तो 15 प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में, यानी x का वैल्यू कितना है 10। अतः यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः x किसको माने थे, 50 के नोटों की संख्या, तो लिखते हैं अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, x किसको माने थे 10 हो जाएगा, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, कितना है जी 15, तो यहाँ 15 हो जाएगा। यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ये 5वां बोला है, किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा की, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने की 21 रुपया अदा की। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी है। चलिए आते हैं कॉपी पे। चलिए यहाँ से अब हम करते हैं हल, ठीक है। कोई क्या है जी, पुस्तकालय है जिसमें आपको भाड़े पे बुक मिलता है। क्या मिलता है जी, भाड़े पे किताब मिलता है, जो कि 3 दिनों के लिए नियत किराया है। आप अगर 3 दिन के लिए रखते हैं तो कुछ रुपये देना, और उसके बाद 1 दिन लेट होगा तो कुछ रुपया, फिर अगला दिन उतना रुपया, फिर अगला दिन, मतलब उतना आपको टैक्स देना होगा। तो यहीं पे हम मान लेते हैं, माना कि 3 दिनों का नियत किराया, माना कि 3 दिनों का नियत किराया कितना ले लेते हैं जी, x ले लेते हैं। नियत किराया कितना हो जाएगा 100 रुपये, ठीक है। तथा अतिरिक्त किराया, क्या जी, तथा अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा जी, किराया y रुपया ले लेते हैं। अब आते हैं प्रथम कथन देखिएगा, तो यहाँ पे क्या नाम था जी उसका, चलिए सरिता ने 7 दिन के लिए लिया था, तो यहाँ पे 3 दिनों का किराया x, और कितना दिन बचा, 4 दिन का बचा y, कितना जमा कीजिए 27 रुपया दिए ना, 27 रुपया। ये हो गया प्रथम कथन से। अब दूसरा कथन से देखिएगा, दूसरे कथन से शिशु है, क्या है जी, शिशु जॉन की कितना दिन के लिए रखी थी जी, शिशु रखी थी आपका 5 दिन के लिए, तो 3 दिन का नियत किराया और फिर 2 दिन का अतिरिक्त किराया कितना दीजिए 21 रुपये, ठीक है। यहीं से अगर जो x और y का मान निकलेगा, वही क्या होगा जी, नियत किराया x होगा, अतिरिक्त किराया y होगा। तो देखिएगा दोनों एक से, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से 2 घटेगा तो क्या होगा जी, 1 है कितना, x प्लस 4y इक्वल टू 27। समीकरण 2 कितना है, x प्लस 2y इक्वल टू 21। घटाइए, आपको मालूम है ना, घटाते हैं तो साइन चेंज करते हैं, प्लस वाला माइनस, यहाँ पे कट गया। 4y में से 2 y गया तो 2y, 27 में से 21 गया 6, y का वैल्यू आपका कितना आ गया 6/2 यानी 3, ठीक है। अतिरिक्त किराया कितना आ गया जी 3। इसी y के वैल्यू को हम की तो समीकरण 1 में चाहे 2 में रख के y x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं y के मान को समीकरण 1 में रखने पर
क्या हो जाएगा जी, समीकरण एक है कितना जी, x प्लस 4y इक्वल टू 27। तो x और 4 गुणे y का वैल्यू 3 इक्वल टू 27। यहाँ पे x 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ पे 27, x 27 और 12 प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, x का वैल्यू आपका कितना आ गया जी 15। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः नियत किराया, अतः नियत किराया आपको कितना माने थे जी, एक से माने थे, कितना आ गया जी 15 रुपया। अतिरिक्त किराया कितना आ गया जी 3 रुपया। अतिरिक्त रिक्त किराया कितना हो जाएगा 3 रुपये, एक दिन का 3 रुपया। अब आप जितना दिन तक ले रखना चाहे रख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में।